एक बड़ा रोचक किस्सा हुआ था। चंद्रशेखर जी वो थे प्रधानमंत्री, और उन्होंने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को राम जन्मभूमि वाले मसले पर एक साथ बैठाने की कोशिश की, और विज्ञान भवन में एक बार सब लोग बैठे एक साथ। विष्णु हरि डालमिया, महंत वैद्यनाथ, जहाँ मैं याद कर पा रहा हूँ, अशोक सिंघल, श्रीचंद दीक्षित, गुमान मल्लोढ़ा, ये सब लोग, और उधर से शहाबुद्दीन जफर याब जिलानी, ये सब लोग। तो उस मीटिंग में, वो मीटिंग वहाँ भंग हो गई अचानक से, जब शहाबुद्दीन साहब ने, अब तो वो रहे नहीं, और जब वो ऐसा नहीं कि वो कोई सामान्य व्यक्ति थे, वो IFS थे शहाबुद्दीन साहब। तो शहाबुद्दीन साहब ने कह दिया अशोक सिंघल से कि सिंघल जी, राम जहाँ पैदा हुए थे, कोई मिडवाइफ, कोई दाई, कोई नर्स थी वहाँ, उसका कुछ है अता पता? और किस कमरे में पैदा हुए थे आपको पता है? जब इस देश में भगवान राम के जन्म का कागज मांगने की गुस्ताखी हो चुकी है, और बड़े मंच पर हो चुकी, ये नहीं कि किसी ने मोहल्ले में मांग लिया, बड़े मंच पर प्रधानमंत्री द्वारा आहूत बैठक में, विज्ञान भवन के सभागार में, उनकी ये वो गुस्ताखी हो चुकी इस देश में कि राम का कागज लाओ, बर्थ सर्टिफिकेट। अब बताइए, तो क्या अब माना जाए कि काशी, मथुरा, भद्रकाली, अटाला, भोजशाला, ये जितने भी विषय हैं, अब ये सब वक्फ कानून की जो नई व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, क्या उसके रोशनी में अब सब सुलझ जाएंगे खटाखट खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट फटाफट? क्योंकि जब कागज का मतलब ही खत्म हो गया और वाई यूज है, तो जहां मंदिर में जल चढ़ रहा है वो मंदिर की जमीन हो गई, बात खत्म करो। तब तो विषय ही खत्म हो जाएगा। और ज्यादा पुराना कौन है वहां, ये पता ही लग जाएगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। इस्लाम के जन्म का एक कैलेंडर है, तारीख और सन दुनिया के सामने है जब इस्लाम पैदा हुआ। उससे पहले की के किसी विषय में तो दावा नहीं हो सकता। तो अब पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या वक्फ बाई यूजर की तरह मंदिर बाई यूजर, गुरुद्वारा बाई यूजर, धर्मशाला बाई यूजर हो सकता है।